सलीम कुरैशी की ईद सादगी से मनाने की तजवीज़। पाकिस्तान के अवाम ईद सादगी से मनाएं, कोरोना फैलने का खदशा है। पेट्रोल और आटा माफिया अब लोगों को ब्लैकमेल करने लगे हैं। आज रात पेट्रोल 7 से 10 रुपये बढ़ने वाला है और पाकिस्तान में तारीखी सतह पर आटे का बहरान है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के डायरेक्टर वर्ल्ड इंफॉर्मेशन रिफत सलीम कुरैशी की मीडिया से बातचीत। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, रफत कुरैशी, वर्ल्ड पीस एम्बेसडर। देखें, आपको पता है कि हम इस टाइम थर्ड वर्ल्ड वॉर में, और सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया, और हालात बिगड़ते पे बिगड़ते ही जा रहे हैं, काबू में नहीं आए। चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, आपके सामने पूरी दुनिया के हालात। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर उस कैफियत तक नहीं आए हालात, और हमारे इदारों ने इसके अंदर बहुत 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 ज़्यादा ताउन किया। उन्होंने बाहर से चीज़ें मंगाई, और जो चीज़ें यहाँ नहीं थी उन्होंने फ़ौरन हॉस्पिटल्स बनाए, आप लोगों के साथ ताउन किया। अब आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आप लोग अपने इर्द गिर्द देखें, क्योंकि ये हमारा इस्लाम भी हमें सिखा रहा है कि हमें अपने पड़ोसी का ख्याल रखना है, और पड़ोसी के साथ साथ हमें उन मुतवस्सित तबके के उन लोगों का ख्याल रखना है जिन्हें कोई पूछता नहीं है, और वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो मांगते नहीं हैं। तो आप लोगों ने जिस तरह रमज़ान के अंदर बिल्कुल सुकून के साथ रमज़ान की ईद मनाई, सादगी के साथ, उसी तरह मेरी आवाम से अपील है कि बकरा ईद भी सादगी के साथ मनाएं, और जो भी कुर्बानी करें वो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गरीब लोगों को गोश्त पहुंचाएं, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखें, और इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आपकी कुर्बानी से भी कोरोना फैलेगा। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि ओजरी वगैरह खा लें, फ़ौरन उड़ जाएं, खून जो है वो जैसे ही हो फ़ौरन सफाई हो जाए वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो बल्दियाती नुमाइंदे बैठे हैं वो तो देखने वाले हैं नहीं। तो आपने मदद अपने तहत, आपके तहत जो है करना है ये सब कुछ। अच्छा, दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की मनमानियाँ ऊँच पर हैं, ओवर बिलिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग, और उसके बाद भी हद गर्मी का शिकार है, उनके लिए क्या कहेंगे? देखें, वैसे तो गवर्नमेंट भी कह रही है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, मगर सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि आप कहीं भी दुनिया में चले जाएं, एग्जाम्पल कोई भी मुल्क ले लें, तो वहाँ पे जब आप शिफ्ट होते हैं तो आपके पास जो है ना एक पेपर आता है कि ये 4 कंपनीज हैं, इनके ये रेट है, तो आप इनमें से जिसको चाहें चूज़ कर लें। तो यहाँ पे तो एक ही कंपनी की मुसलसल मनमानी चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा गवर्नमेंट से कि आप जो है वो जो चाइना की कंपनी जो आना चाह रही है केसी की, आप उसको यहाँ आने दें, और ये लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं इनके ऊपर इदारों को जो है आके बैठना चाहिए। बात तो वो हो जाती है कि जो है आप इख्तियारात को जो है वो नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तजावुज़ कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है भाई। लोग मर रहे हैं। 2 कमरों के फ्लैट में रहने वाले का 40,000 रुपये महीने का बिल आ रहा है, वो कहाँ से देगा? इतना तो महीना कमा नहीं रहा वो। एक इंतहा है, लोग मर रहे हैं तारों से। ये मंडी के अंदर क्या हुआ, तारों से 3 से 4 लोग करंट लगने से मर गए, एक बच्चा मर गया है। कौन पूछने वाला है, कौन देखने वाला है? तो भाई खुदारा केसी के ऊपर जो है, अब आप लोगों के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कराची वालों ने तो अपील कर दी है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है इस मसले को देखें, और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप इस बात पे नज़रसानी करें, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप इसके ऊपर कोई रिटायर्ड जनरल अपना लाके बिठा दें, ताकि जो है ये मामलात कुछ हद तक सही होना शुरू हो जाएं। अच्छा, महंगाई का जिन एक बार फिर बेकाबू हो गया है। आटा, चीनी, दालें, पेट्रोल और इनकी कीमतें आसमान पे चली गई हैं। कोरोना वायरस के बायस कारोबार वैसे ही तबाह है, तो लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे? बहुत मुश्किल हालात हैं, और मैं आपको ये बताऊं कि आज रात 12 बजे के बाद 5 रुपये तो कम से कम पेट्रोल पे बढ़ने वाला है। और आप ये अभी अगस्त के स्टार्ट में देखेंगे आटे का एक बहुत बड़ा बहरान आने वाला है हमारे मुल्क के अंदर, चीनी के बाद। तो पहले तो जो है ये जो माफिया है, ये माफिया है बाकायदा एक ना, जो ये सारी चीज़ों को जो है जमा कर लेता है और उसके बाद इनका रेट ऊपर कर लेता है। तो इनसे गवर्नमेंट ने हारना नहीं है। और हमारे जो कमिश्नर हजरात बैठे हुए वो सिर्फ मूवी तस्वीरें बनाने के लिए ना जाएं, इसको टोटल पूरी तरह से इसका चेक एंड बैलेंस रखें, तो शायद जाके जो है ना कुछ कंट्रोल कर सकेंगे। और इस टाइम बहुत बुरे हालात हैं,
कोरोना के बाद कारोबार वैसे ही नहीं था, तबाही की तरफ है इकोनॉमी हमारी। और उसके बाद आप दिन ब दिन महंगाई को बढ़ाते जा रहे हैं और आपके पास कोई अच्छा प्लान भी नहीं है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो या वफाक हो। तो इसके लिए आप कोई जो है एक अच्छा प्लान लाएं, और नहीं ला सकते तो आप जो है जो अच्छे लोग बैठे हुए हैं ना, फिर उनसे मदद ले लें। अच्छा, बारिश की चंद बूंदें पड़ी, 1 घंटे की बारिश में शहर पूरा डूब गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से तो अफसोस हो रहा है मुझे कि मैं 2017 से शुरू होऊंगा। 2017 में आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान ने कराची के अंदर जब बारिशें हुई तो बहुत बड़े बड़े दावे किए, बुलंद बांध दावे किए उन्होंने। क्या हुआ? अभी जो आया है ये तो दूसरा, अभी तो 2 और आ रहे हैं जो बता रहे हैं। तो ये तो नदी नालों का मंजर पेश कर रहा था, ऐसा लग रहा था हम किसी गांव गोट के अंदर बैठे हुए। और आपको पता है 3 से 4 लोग मर गए, 2 लोगों का मीडिया बता रहा है, 4 लोगों की इत्तलात हैं जो मर गए। वो जेडीसी वाला एक का जो है मुसलसल चीख रहा है कि भाई उनको कुछ नहीं है, उन्होंने उसका कफन वगैरह वहां पे पहुंचवाया है। तो ये तो हाल है, इससे भी मर रहे हैं। कहाँ है बल्दियाती नुमाइंदे? वो तो अपने गली मोहल्लों में नजर नहीं आ रहे। वजीर आला साहब कहते हैं मैं हर वक्त रोड पे होता हूँ, कहाँ थे वजीर आला साहब? कहाँ था मेयर? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और मैं कहूंगा जो चौकिंग नहीं शुरू हो गई है वो आपकी करतूत है। क्या करें, आप कराची को भूल गए खां साहब, तो मफरूर कहेंगे कराची वाले आपको। कराची वालों ने आप पे एतमाद किया था, आप भूल बैठे उनको। तो मैंने एक तजवीज़ पेश की है और मुझे पता लगा है उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद शुरू हो रही है। उस पर मैं खां साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। क्योंकि जो है सिर्फ आखिरी नज़रें वहीं पर ही होती हैं। सलूट पाक आर्मी को मेरा। और अब जो तीसरी बारिशें आ रही हैं इसके अंदर इंशाल्लाह उम्मीद है कि कराची को कंट्रोल कर लिया जाएगा और आप लोगों को जो है वो तकलीफ से बचाया जाएगा। क्योंकि जो है पाक आर्मी जो है वो अब कंट्रोल संभाल रही है सफाई और बारिशों का। बल्दियात और सिंध गवर्नमेंट फेल हो गई है।